नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों सुपर फास्ट यहाँ पर 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। एमसीक्यू हैं 50 के 50। लूसेंट, स्पीडी और अरिहंत, इन तीन बुकों में से निचोड़कर हम बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वीडियो को देर किए हुए। आपका टारगेट है 50 में से करीब करीब, ज़्यादा नहीं तो 30 क्वेश्चन सही करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पिता पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया है? तो सर्वप्रथम यहाँ पर जीवाणु का पता आपका लीवेनहॉक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जीवाणु का सर्वप्रथम पता लगाने वाले लीवेनहॉक थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? तो नदियों, तालाबों और आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे शैवाल कहलाते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? तो पनीर बनाने में आपका सही आंसर हो जाएगा रेनिन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रेनिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। जब एक ठोस वस्तु जब एक ठोस वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है आपको ये बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विस्थापित पानी के बराबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वो क्या होगी? ऊपर उठेगी, नीचे गिरेगी, उतनी ही रहेगी या डूब जाएगी? तो जब भी कोई नाव नदी से समुद्र में जाएगी तो थोड़ी ऊपर से उड़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो किसको किस में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। इंग्लिश में बोलेंगे मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या होता है? डायनेमो में आपकी एक आयरन रॉड लगी रहती है और चारों तरफ कॉइल रहती है। ये जो आयरन रॉड है इसको घुमाया जाता है, किसी भी मैकेनिकल की मदद से घुमाया जाता है तो घूमती है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू। और जो ये आपकी कॉइल लगी हैं इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है। मतलब डायनेमो का काम क्या है? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में बदलना, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मिट्टी के घड़ों में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो सही आंसर है मिट्टी के घड़ों में आपका जो है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपेक्षिक आर्द्रता आपकी घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपेक्षिक आर्द्रता, अचानक यदि तापमान बढ़ जाए तो आर्द्रता घट जाएगी, याद रखना। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाव में वृद्धि डैश। बताइए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो वायु दाव में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देगी। ठीक है, क्लियर है? क्वथनांक मतलब किसी भी चीज़ का उबलना या पकना, ठीक है। क्वथनांक बढ़ा देगी तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए जल्दी से जल्दी जो है पक जाता है, खाना बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। नेत्रदान में आंख के किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्रदान में आंख का आपका कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो न्यूरॉन यहाँ पर किसकी इकाई हो जाएगी? सही आंसर है आपका तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। विटामिन के की कमी के कारण क्या हो सकता है? तो विटामिन के की कमी से क्या हो सकता है बताइए। एक काम करते हैं, आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। आपको आंसर देना, मैं आपको दो आंसर गलत बता देता हूँ। एक तो आपका बी गलत है और दूसरा आपका ए गलत है। अब आपको बताना है सी और डी में से क्या आंसर हो जाएगा। कमेंट जरूर करना, वीडियो को पॉज करके फटाक से कमेंट करो। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर कैसा दिखाई देगा? तो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करोगे तो हरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डायप्टर किसकी इकाई है? तो डायप्टर आपकी लेंस की क्षमता की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डायप्टर लेंस की क्षमता की इकाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डॉक्टर के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर के थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट।
आपको मुझे बताना है फ़ारेनहाइट के अलावा आपको ताप मापने की और कौन सी यूनिट याद है, कमेंट करना। फ़ारेनहाइट के अलावा और कौन कौन सी यूनिट आपको याद है, ठीक है, ताप मापने की। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तारों के मध्य दूरी मापने वाली इकाई कौन सी है? तो तारों के मध्य दूरी मापने वाली इकाई ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश वर्ष क्या है? चार ऑप्शन दिए हैं। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय किया हुआ फासला या दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जैसा नाम वैसा काम। एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है? तो कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 9.46 इंटू 10⁻12, ठीक है, 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर, इतनी दूरी तय करता है प्रकाश एक वर्ष में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। किसी तत्वों के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी तत्वों के रासायनिक गुण, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात किया जा सकता है तत्वों की प्रकृति को? तो क्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन आपका किसका मात्रक हो जाएगा? यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गतिमान वस्तु में होता है, क्या होती है गतिमान वस्तु में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा होगी गतिमान वस्तु में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रोमर ने मापा था, याद रखिएगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित हो जाती है? तो घड़ी में चाबी देने पर आपकी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाएगी। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो कोई भी लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? ऑप्शन नंबर बी जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है तब उसको मालूम पड़ेगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, कब होगा? जब लिफ्ट किस तरफ जा रही हो? तो त्वरण के साथ यदि नीचे जा रही होगी, ऑप्शन नंबर बी तेजी से नीचे आ रही होगी, तब वह भार उसको होगा। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं जब तापक्रम क्या होता है? तो सभी गैसें आपकी शून्य आयतन घेरेंगी जब तापक्रम आपका, ऑप्शन नंबर डी -273 डिग्री सेल्सियस होगा। ये चार्ल्स द्वारा नियम दिया गया था, लेकिन ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गैस जब आप उसको -273 डिग्री ले जाने की कोशिश करोगे, इतनी ठंडी कोशिश करोगे तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, परम ताप का मान कितना होता है? तो परम ताप का माइनस यही आपका जिस पे आपकी गैस का आयतन 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा है, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाएगा? तो लवण जो जल का अवशोषण करता है, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइग्रोस्कोपिक लवण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? एसिड रहेगा तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, याद रखना। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देगा? तो लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार कर देगा, क्षार बेस है ना, अपोजिट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है शरीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो सही आंसर हो जाएगा, इंसुलिन का स्राव आपका अग्नाशय से होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है आपसे क्या, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका बीटा कोशिका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो इंसुलिन है एक प्रकार का क्या? तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या हो जाएगा? यहाँ सही आंसर है आपका हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
इंसुलिन की खोज किसने की है? तो इंसुलिन की खोज किसने की है? तो बैटिंग एंड वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 मानव त्वचा को रंग देने वाले वर्णक कौन है? तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक आपका मेलानिन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो बर्तन बनाने में प्रस्तुत आपका जो जर्मन सिल्वर होता है वो होता है कॉपर, जिंक और निकल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कॉपर, जर्मन और निकल, ठीक है, कॉपर, जिंक और निकल, माफ कीजिएगा, कॉपर, जिंक और निकल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, कठोर स्टील में क्या होता है? तो कठोर स्टील में से कितने % कार्बन होता है, आपसे ये पूछा गया है। सही आंसर है 0.5 से लेके 1.5% तक कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है निम्न में से बिजली के इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी नाइक्रोम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फोटोग्राफी में प्रयोग उपयोगी तत्व कौन सा है? तो फोटोग्राफी में आपका उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा में आपका सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है? तो ऊंचाई मापने में आपका अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन और बचे हैं। एक क्वेश्चन ये, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो रेफ्रिजरेटर और थर्मोस्टेट का ऑप्शन नंबर सी समान तापमान बनाए रखना उसका काम है। और आखिरी क्वेश्चन आपका ये रहा इसके बाद वाला, 1 जूल कितना कैलोरी होता है? तो सही आंसर है 1 जूल आपका 0.24 कैलोरी होता है। और अंतिम क्वेश्चन, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है, तो हमेशा वो उत्तर से दक्षिण की दिशा में ठहरेगा। आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, ये रहा आपका सरप्राइज क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार से अधिक विकसित होते हैं, बताना, ठीक है? कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।